नमस्कार दोस्तों, अगर आप वनपाल भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं, वनपाल भर्ती 2026 की, और आपने अभी तक नवीनतम पैटर्न के अनुसार अपनी बुक लिस्ट तैयार नहीं करी है या फिर अपनी सामग्री का चयन अभी तक नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें मैं नवीनतम पैटर्न जो अधीनस्थ बोर्ड का 2025-26 का जो नवीनतम पैटर्न है उसके अनुसार आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक दे रखे हैं उनकी बुक लिस्ट आरबीएसई और एनसीईआरटी की बुक्स के आधार पर आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपके सिलेबस में जीके वाला पोर्शन है और आपके साइंस है, मैथ्स है और करंट अफेयर है, जिसमें आपके प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी और जो कुल अंक है वो भी 100 है और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसमें सामान्य ज्ञान और सामाजिक अध्ययन जो आपका 50 अंक का रहने वाला है, मतलब आधा पेपर, 100 अंक का आपका टोटल पेपर है, उसमें से 50 अंक का आपका जीके रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे दे रखा है राजस्थान का इतिहास। इतिहास में सभ्यताएं हैं और पुरातात्विक स्थल, राजवंश और राजवंश के जो प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी, और 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण और प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। ये जो आपको राजस्थान इतिहास का पोर्शन है, इसको आप किन बुक्स की सहायता से कवर कर सकते हैं, तो ये जो है क्लास 10th की बुक है, जिसमें राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इस बुक्स का जो ये पहला चैप्टर है, राजस्थान का इतिहास एक परिचय, ये लगभग 30 पेज का चैप्टर है, जिसमें आपके ये जो पहले के 2 बिंदु है, ये वाले सभ्यता और पुरातात्विक स्थल और राजवंश शासक और उनकी उपलब्धियाँ, ये आपके इस एक चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और अगले वाले जो 2 बिंदु है, जिसमें 1857 की क्रांति है, किसान आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है और राजस्थान का एकीकरण है और प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, इन 2 बिंदु के लिए आप ये जो क्लास 9th की बुक है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जिसमें आप देखेंगे 1857 की क्रांति है, जिसमें राजस्थान के क्रांतिकारी, ये जो आपके टॉपिक दे रखा है ना, ये प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, इसमें आपको यही वाला चैप्टर पढ़ना है, राजस्थान के क्रांतिकारी और राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, ये सारे जो टॉपिक हैं ये आप क्लास 9th की बुक से देख सकते हैं। तो हमने देखा कि राजस्थान का हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, जो आपके जीके के 50 नंबर में शामिल है, उसमें आप 9th एंड 12th की जो ये बुक्स 2 बुक्स है, इनका सहारा आप ले सकते हैं। और आगे अपन देखें राजस्थान की आर्ट कल्चर, इसमें आपको स्थापत्य, चित्रकला, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, अभिनय और प्रमुख धार्मिक पंथ, लोक देवी देवता, सामाजिक जीवन में वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, भाषा, बोलियाँ, साहित्य, कला एवं संस्कृति क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व। अभी जो अपन ने व्यक्तित्व देखे वो ऐतिहासिक थे, लेकिन ये कला एवं संस्कृति क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आपको क्लास 10th की जो ये बुक है, इसमें ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जिसमें व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक है वो सबसे अंत में आपको मिल जाएगा, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये बुक आपको हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और अधीनस्थ बोर्ड है जो नवीनतम पैटर्न के अनुसार इसी बुक से जो है प्रश्न बना रहा है। इसका एक वीडियो है इसी चैनल पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर के प्रश्न इस बुक से किस तरीके से बनाए गए हैं। विद प्रूफ मैंने जो प्रश्न है, नवीनतम जो अध्यापक भर्ती एग्जाम हुए हैं उनमें दिए गए प्रश्नों का मैंने डाल रखा है। अगला आपके सिलेबस में दे रखा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में, मतलब पॉलिटी आपके सिलेबस में दे रखी है। तो इंडियन पॉलिटी के आपके 4-5 टॉपिक है जो सीधे दे रखे हैं, जैसे संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये जो 5 टॉपिक है ये आपको एक ही जगह एक बुक में मिल जाएंगे। जो ये क्लास 12th की राजनीति विज्ञान की ओल्ड आरबीएसई की बुक है, उसमें जो ये जो इकाई है, भाग ब की इकाई 1 है, जिसमें भारत का संविधान है, जिसमें संविधान की विशेषताएं और प्रस्तावना ज्यों का त्यों आपके सिलेबस में यहीं से उठाकर दिया गया है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जो लगभग 30 से 40 पेज के दोनों चैप्टर है।
मुश्किल से 30 से 40 पेज में होंगे। भारत के संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक और मूल कर्तव्य। इसी तरीके से आपके सिलेबस में भी यहीं से उठाकर सीधे सीधे लिखे गए हैं। और बाकी बस गया अपना राजस्थान पॉलिटी है। यह आपको 9 to 12 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं उनमें ये सारे टॉपिक आपको अलग अलग जगह मिल जाएंगे। फिर अपन बात करेंगे राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान ज्योग्राफी में आप ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं जो दे रखे हैं ये भी आपको इन्हीं बुक्स में मिलेंगे। किसमें कि राजस्थान अध्ययन की जो भाग 1 कक्षा 9 के लिए है, ये कक्षा 9 के लिए, भाग 2 है, भाग 3 कक्षा 11 के लिए, भाग 4 कक्षा 12 के लिए। तो जो आप हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान ज्योग्राफी बुक पढ़ते हैं उन्हीं सर के द्वारा ये जो बुक्स क्लास 9 की राजस्थान अध्ययन की ओल्ड आरबीसी की बुक्स हैं ये लिखी गई हैं। ये लगभग 80 से 100 पेज की ये बुक्स हैं, जिसमें 80 पेज की है और ये 100 पेज की है, ये भी 100 पेज की है और ये 80 पेज की है। लगभग छोटी बुक्स हैं जिसमें आपको ये जो राजस्थान के पॉलिटी के सारे टॉपिक है, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की ये जो सारे टॉपिक है, और स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज, और ये जो राजस्थान ज्योग्राफी के सारे टॉपिक है ये आपको इन चारों बुक्स में मिल जाएंगे। इनके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप केवल और केवल वनपाल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड इन बुक से बाहर प्रश्न अभी तक नहीं बना रहा है। तो आपको केवल इंडियन पॉलिटी के लिए आप ये 2 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। और अगर इन 2 चैप्टर की आपको सेपरेट से PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो भरत एकेडमी नाम से जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, इससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और ये PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मैंने इन बुक से केवल ये 2 चैप्टर निकाल कर PDF भेज दूँगा। और ये जो राजस्थान ज्योग्राफी है ये आपको इन बुक से कवर करनी है। फिर राजस्थान की इकॉनमी के कुछ एक टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें राजस्थान का उद्योग, कृषि, पशुपालन और बजट वगैरह, बेरोजगारी, सूखा, अकाल और ये जो योजनाएं वगैरह हैं इनके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान का जो आर्थिक समीक्षा है ये 2024-25 की जो ये अभी चल रही है ये नहीं, बल्कि फरवरी 2026 में, अभी फरवरी 2026 में नया वाला आ जाएगा 2025-26 का। ये इकोनॉमिक सर्वे आपको इन टॉपिक्स के लिए ज़रूर देखना है। और इसी इकोनॉमिक सर्वे में आपको राजस्थान ज्योग्राफी की जो ऊर्जा वगैरह है इनमें जो नवीनतम अपडेट है वो भी आपको इस इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार करना है। फिर आपके साइंस की बात करें तो साइंस में आपके टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु प्रमुख यौगिक, प्रकाश के नियम, आनुवंशिकी की शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, पोषण और संतुलित आहार, मानव रोग कारक निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, पारिस्थितिकी वाला जैव विविधता। और ये जो कंप्यूटर का जो चैप्टर दे रखा है इसके लिए आपको क्लास 10th की ये जो विज्ञान की ओल्ड आरबीसी की बुक्स है ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे अपशिष्ट प्रबंधन वाला टॉपिक है और ये मानव तंत्र, आनुवंशिकी सारे मिल जाएंगे, जिसमें आपको आनुवंशिकी शब्दावली मिल जाएगी, स्वास्थ्य रोग ये वाला चैप्टर मिल जाएगा, मानव तंत्र वाला मिल जाएगा, सारे इस बुक्स में मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे मैथ की। तो ये जो साइंस का पोर्शन है ये आपके लिए 20 अंक का रहने वाला है। अभी तक आपने पीछे जो जीके की बात करी वो 50 अंक की थी और ये जो साइंस है ये आपके 20 अंक का रहने वाला है। तो 50 का जीके, 20 का साइंस, टोटल हो गए 70। और अब अपन बात करेंगे मैथ की। तो मैथ्स आपके लिए 15 अंक की रहने वाली है, जिसमें LCF, SCF, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, साल, दूरी, कार्य और समय, क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें 2D 3D और आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, आलेख, स्तंभ चित्र, वृत्त चित्र, रेखा आलेख आदि, ये जो आपके 4 टॉपिक दे रखे हैं इसके लिए आप मैथ की कोई भी बुक ला सकते हैं जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो PYQ दे रखे हो, क्योंकि मैथ में आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। फिर अपन बात करेंगे करंट अफेयर, जो आपके 15 अंक यानी 15 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर का वेटेज है, बहुत शानदार वेटेज है, जिसमें आपको केवल राज्य और राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर पढ़ना है। इंटरनेशनल का करंट अफेयर आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसमें आप अभी करंट अफेयर नहीं पढ़ना। जिस महीने में आपका एग्ज़ाम है उस महीने में
आप मार्केट से कोई भी वार्षिकांक की बुक्स ले आना और उसको 1-2 बार पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। इस हिसाब से अपन ने देखा कि भाई आपका जो सिलेबस है वो 50 नंबर का जीके है, 20 का साइंस है, 15 का मैथ है और 15 का करंट अफेयर है। 20 और 50 70 और ये 30 कितने हो गए, 100 नंबर का आपका है पेपर। और इसके साथ में आपको भरपूर अभ्यास करना है। अभ्यास के लिए आप क्या ला सकते हैं, तो आप जो रीट के पेपर हुए, रीट के जितने भी पेपर हुए, ये जो नवीनतम पैटर्न के अनुसार जो हुए हैं, और एक प्लाटून कमांडर का पेपर, और जो ये ड्राइवर का पेपर और कंडक्टर का पेपर, ये जितने भी अधीनस्थ बोर्ड के नवीनतम पेपर है उनसे आप अभ्यास ज़रूर करें। और आगे जो भी पेपर होने वाले हैं उनसे आप टच में रहें, क्योंकि जितने आप PYQ निकालेंगे उतना आपका टाइम मैनेजमेंट और आपका जो माइंड सेट है वो डेवलप होगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में।